यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी हड्डी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक किन्नर की आवाज को सुन पाते हैं जो कह रही होती है कि किन्नर समाज को वरदान मिला है। उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है और उनका बद्दुआ बहुत ही भयानक होता है और सबसे ज्यादा भयानक होता है उनका बदला। और इसी नहीं पे कट होती है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है जहाँ पर कुछ लोग एक डेथ बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हड्डी और उसका दोस्त मलावन उस डेथ बॉडी को गायब कर देते हैं। यानी कि हड्डी अपने दोस्त के साथ मिलकर डेथ बॉडी को गायब करने का काम करता है। इस डेथ बॉडी को ये लोग क्या करते हैं ये तो हमें कहानी में आगे ही मालूम पड़ेगी, मगर इस वक्त इस डेथ बॉडी को ले जाते हुए पुलिस देख लेती है। पुलिस को देखते ही ये दोनों डेथ बॉडी को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि शहर में शमशान और मोर्चरी से कई सारे डेथ बॉडी गायब हो रहे हैं। इसीलिए पुलिस हर जगह हड्डी और उसके दोस्त को ढूंढने लगते हैं। वहीं हड्डी अपने दोस्त के साथ इस शहर को छोड़कर दिल्ली जाने का प्लान बनाने लगते हैं। ये लोग दिल्ली जाने के लिए बस में चढ़ भी जाते हैं। महावन यहाँ पे बताता है कि दिल्ली में इंदर नाम का आदमी है जो मेरा कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। वो अनाथ आश्रम के आड़ में चमड़ी का धंधा करता है। हाल ही में वो एक मिनिस्टर प्रमोद अहलावत के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में अपना लक आजमाना चाहता है। अब ये सारी बातें सुनकर हड्डी उनके गैंग में शामिल होने के लिए सोच लेता है। इसलिए वो अपने दोस्त महावन को बस में ही मारकर उसे बस से नीचे फेंक देता है, क्योंकि हड्डी को लगता था कि उसके साथ वो इंदर के गैंग में नहीं शामिल हो सकता। अब दिल्ली पहुंचकर हड्डी न्यूज में एक इरफान नाम के लड़के को देखता है जो प्रमोद अहलावत के खिलाफ होता है, क्योंकि प्रमोद अहलावत किन्नरों की जमीनों को हड़प लिया होता है। इसे देखकर हड्डी इमोशनल हो जाता है, जिससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि हड्डी का कनेक्शन इरफान से जरूर पास्ट में होगा। इसके बाद हम लोग अगले सीन में चूना नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि एक लड़की बनकर पुलिस वाले के साथ होता है। यहाँ पर पुलिस वाला उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो चूना उसके ही गन से उसे मारने की कोशिश करता है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई चल ही रही होती है, तभी वहाँ हड्डी चला आता है और उस गन को लेकर उस पुलिस वाले को ठोक देता है। दरअसल चूना इंदर के लिए काम करता था और इंदर के कहने पर ही चूना वहाँ पे उस पुलिस वालों को मारने के लिए गया था। उसके कुछ दोस्त साथ में मिलकर प्रोस्टिट्यूट का काम करते थे। अब चूना हड्डी को लेकर अपने अड्डे पे आता है और सत्तू को अपने गैंग में शामिल करने के लिए कहता है। सत्तू भी इनका ही साथी था जो इंदर के लिए काम किया करता था, लेकिन सत्तू को लगता है कि इंदर इसके लिए मानेगा नहीं। इसलिए सत्तू इंदर के पास जाता है और इंदर के कहने पर सत्तू हड्डी को मारने लगता है। हड्डी कहता है कि आप लोग जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। हड्डी का ये डेयरिंग देखकर इंदर उसे अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है, लेकिन पहले वो अपने दोस्त से इलाहाबाद कॉल कर हड्डी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसका दोस्त कहता है कि आप हड्डी को काम पे रख सकते हो, जिसके बाद इंदर हड्डी को एक फैक्ट्री में काम के लिए रख लेता है, मगर इस बारे में चुन्ना और उसको दोस्तों को मालूम नहीं था। उधर इंदर प्रमोद अहलावत के खास आदमी मित्रा से जाकर मिलता है और उसके दादरी में होने वाले इलेक्शन का टिकट देने के लिए कहता है। तो मित्रा इसके लिए उससे 5 करोड़ रुपए लाने के लिए कहता है। इसलिए इंदर अपने काम को और तेजी से करने में लग जाता है। इसके बाद एक दिन इंदर हड्डी के साथ प्रमोद अहलावत की पार्टी में आता है, जहाँ पर वो बड़े बड़े वादे कर रहा होता है जनता का यकीन जीतने के लिए, क्योंकि वो आने वाले इलेक्शन में मंत्री पद पे खड़ा होना चाहता था। तभी वहाँ पर किन्नर समाज की लीडर माई चली आती है, क्योंकि माई की भी जगह को प्रमोद जबरदस्ती हथियाना चाहता था। माई इसे अपनी जगह देना नहीं चाहती थी, इस वजह से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े का फायदा प्रमोद उठा लेता है। वो अपने सर पे थोड़ा खुद ही जख्म कर लोगों की सिंपैथी लेना शुरू कर देता है। इसके बाद प्रमोद अहलावत को मालूम पड़ता है कि इरफान ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है, इसलिए उसे डराने के लिए प्रमोद इरफान के पास जाता है और यहाँ पे इरफान हड्डी को प्रमोद के साथ देखता है। प्रमोद उसे कहता है कि तुम हमारे बीच मत आओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसके अगले दिन प्रमोद के कहने पर सत्तू क्लब में पार्टी अरेंज करता है, जिसमें मित्रा और हड्डी भी आए हुए होते हैं। इस पार्टी में मित्रा की मौत हो जाती है क्योंकि उसने पॉइजन ड्रिंक को पिया था। दरअसल उस ड्रिंक को हड्डी प्रमोद के लड़के को देना चाहता था, लेकिन बीच में मित्रा ने उस ड्रिंक को पी लिया था, जिस वजह से मित्रा की यहाँ पे मौत हो गई। हड्डी यहाँ पे प्रमोद से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से वो प्रमोद से बदला लेना चाहता था। अब मित्रा की मौत की वजह से प्रमोद काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मित्रा का लड़का गौरव उसके खिलाफ केस करने वाला था। तब प्रमोद को मालूम पड़ता है कि इस पार्टी को सत्तू ने ही अरेंज किया था
तो सत्तू पे ही गुस्सा होने लगता है और इंदर सत्तू से प्रमोद की पैर पकड़कर माफी मंगवाता है। इसके बाद प्रमोद इंदर को कहता है कि अगले 3 दिनों के अंदर गौरव को मारना होगा। अब ये सब कुछ सुनकर हड्डी कहता है कि मैं गौरव को मार सकता हूँ। पहले तो ये प्रमोद को मजाक लगता है, मगर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उसे ये काम करने के लिए दे देता है। और अगले दिन हड्डी एक औरत की लिबास पहनकर गौरव के घर में एंटर होता है और वहाँ पर उसे बताता है कि मैं उस पार्टी में प्रमोद के बेटे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से तुम्हारे फादर मित्रा ने ड्रिंक पी ली और उनकी मौत हो गई। मैं प्रमोद से बदला लेना चाहता हूँ। और हड्डी से धमकाता है कि अगर तुमने केस वापस ली तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस बार मैं तुझे घायल कर जा रहा हूँ। जाते वक्त हड्डी ने गौरव को ऐसी जगह पे गोली मारा था जिससे वो मरे नहीं। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब जैसे ही हड्डी यहाँ से निकलता है तो गौरव की सिक्योरिटी हड्डी पे गोलियां चलाने लगती है, जिस वजह से हड्डी को पेट में गोली लग जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जिसके बाद हम लोगों को 1 साल पहले का सीन को दिखाया जाता है, जब हड्डी एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे अचानक से दर्द होने लगता है। उस वक्त हड्डी के पास इरफान था तो वो जल्दी से डॉक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन उस वक्त उसे वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे रेवती अम्मा आती है, जो किन्नर समाज की लीडर थी। दरअसल हड्डी ने यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया था एक किन्नर बनने के लिए, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। ये पूरी प्रोसेस 40 दिनों का था। रेवती अम्मा इरफान को 40 दिनों के लिए हड्डी से मिलने से मना करती है और यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि हड्डी से हारिका बन चुका है। इस प्रोसेस में हारिका को काफी ज्यादा दर्द हुआ था, जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रेवती अम्मा हारिका को अपने घर लाती है, जहाँ पर उसे सारे लोग बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। तब हारिका को अपने बचपन का वो पल याद आता है, जहाँ पे उसने इससे भी ज्यादा तकलीफें झेली थी। दरअसल बचपन में ही हारिका के पिता का मौत हो गया था और बचपन में ही उसका पिता उसका काफी ज्यादा शोषण किया था। वो उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करता था, जिस वजह से एक अम्मा ने उसे रेवती अम्मा को सौंप दिया था। हरी उनके साथ ही बड़ा हुआ था और ऑपरेशन के बाद हरी पूरी तरह से उनके ही समाज का बन चुका था। 40 दिन पूरा होने के बाद हारिका का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। एक दिन हारिका रेवती अम्मा को अमावस वाले दिन इरावन और मोहिनी की पूजा करते हुए देखता है और उसे पूछती है कि आप हर साल इनकी पूजा क्यों करते हैं। तब रेवती अम्मा उसे इसके पीछे की कहानी को बताती है कि महाभारत में एक ऐसी योद्धा की जरूरत थी जो 36 कलाओं से संपूर्ण हो। उनकी बलि देनी जानी थी, तो उस समय सिर्फ 3 ही लोग थे जो 36 कलाओं से संपूर्ण थे। पहला कृष्ण भगवान, दूसरा अर्जुन और तीसरे अर्जुन का पुत्र इरावत। अब कृष्ण और अर्जुन की बलि तो नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वो युद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए इरावन की बलि देने की बात हुई। इरावन को बलि से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर इससे पहले वो 1 दिन के लिए शादी करना चाहता था। अब 1 दिन के लिए तो कोई भी उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान ने खुद मोहिनी का रूप लिया और उससे शादी की और उसके मरने के बाद उसके सारे क्रियाकर्मों को उसके पत्नी के रूप में ही संपन्न किए। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी ने ही ये घराना हम किन्नरों को गिफ्ट किया था और इसलिए हम लोग इस घराने को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर प्रमोद के लोग हर दिन हमें इस घराने को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब इरफान और हारिका दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो ये दोनों अक्सर मिलते रहते थे। एक दिन इरफान ने हारिका को कहा कि मैं यूएस चला जाऊंगा, तब तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगी। इरफान यहीं पे हारिका को अपने प्यार का इजहार करता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो 1 दिन बाद यूएस जाने वाला था। इसीलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब शादी करने के बाद ये दोनों जब वापस घर आए तो रेवती अम्मा ने इन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि वो अपने सामने 7 फेरों के साथ इस विवाह को कराना चाहती थी। तो हारिका इसके लिए राजी होती है और वो कहती है कि आप जैसा चाहे वैसा शादी हम दोनों का करा सकते हैं। मगर तभी वहाँ पर प्रमोद अहलावत चला आता है, जिसमें इंदर और उसके साथी शामिल थे। इनको देखकर रेवती अम्मा हारिका और इरफान को ऊपर छुपने के लिए कह देते हैं, क्योंकि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। और खुद रेवती अम्मा प्रमोद के सामने आ खड़ा होती है और प्रमोद को इस घराने को सौंपने से मना करती है, मगर प्रमोद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और एक रेवती अम्मा को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद प्रमोद के लोग इन सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देती है। सारे किन्नर इधर से उधर भागने लगते हैं, मगर यह हैवान इन सभी को मार देते हैं। चारों तरफ खून और लाशें ही दिखाई देते हैं। ये सब देखने के बाद इरफान और हारिका भी कुछ नहीं कर पाते हैं। साथ ही इरफान को एक गोली भी लग चुकी थी। इसके बाद ये सभी लोग इन सभी को मारने के बाद रेवती अम्मा के अंगूठे का निशान उस कागज पर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को जाने के बाद हारिका जब नीचे आती है तो उसे सिर्फ यहाँ खून ही खून दिख रहा था। ये सब देखकर हारिका काफी ज्यादा रो रही होती है, चिल्ला रही होती है और वो यहीं से संकल्प लेती है कि मैं इन सब लोगों की मौत का बदला उन लोगों से लेकर रहूंगी। और अगले दिन हारिका को इंदर की फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी से उसे मालूम पड़ता है कि ये सब प्रमोद ने करवाया है। उसने कई जगहों पे किन्नरों की जमीन जायदाद को हड़प लिए हैं
अब प्रमोद और उसके लोगों से बदला लेने के लिए हारिका अपना रूप बदल कर हड्डी बनकर इंदर के गैंग में शामिल हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे हड्डी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है और वो इरफान से मिलता है। उसे कहता है कि तुम प्रमोद के पीछे मत भागो, क्योंकि वो तुझे मार देगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं प्रमोद के घर में घुसकर उसे मारूंगी। इधर इंस्पेक्टर को हड्डी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाती है। इंदर हड्डी के पास आता है और उसे फैक्ट्री में जाकर काम करने के लिए कहता है। साथ ही उसे 50,000 रुपए भी देता है और ये सब वहीं सत्तू देख लेता है, क्योंकि सत्तू और उसके लोगों को इंदर सिर्फ 5,000 रुपए देता था। इसलिए सत्तू हड्डी का पीछा करते हुए फैक्ट्री पहुंच जाता है। यहाँ पे सत्तू देखता है कि फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लाशों को लाया गया है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है और वो बताता है कि अगले हफ्ते 150 बॉडीज आने वाली है। साथ ही वो हड्डी को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है। इतना कहकर इंस्पेक्टर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ सत्तू आता है और वो हड्डी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल ये लोग बॉर्न स्मगलिंग करते थे, यानी कि हड्डियों का धंधा, और ये काम प्रमोद भाई के लिए इंदर भाई देखते थे, जिसमें ये लोग डेथ बॉडी को उठाते और उन्हें केमिकल से गला देते। उसके बाद उनके हड्डियों को साफ कर मेडिकल और भी जगहों पे बेच देते। ये इंडिया में बहुत बड़ा धंधा बन चुका था, यानी कि इंसान के मरने के बाद उनके हड्डियों को लाखों रुपए में बेचते थे। पहले हड्डी ये काम इलाहाबाद में करता था, मगर वहाँ रेट पड़ने की वजह से वो दिल्ली आ गया और यही काम प्रमोद के लिए करने लगा। पहले वो डेथ बॉडी को काटता था और उनसे उनके मांस को अलग करता था। उसके बाद उन हड्डियों को निकाल कर स्टोर कर देता था। ये सारा काम हड्डी अकेला ही संभालता था। इंदर इस बारे में सत्तू और उसके लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। वो इस धंधे से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहता था ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद सत्तू हड्डी को लेकर इंदर के पास आता है और वहाँ पे इंदर पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने लोगों को बताता है कि इंदर हमें थोड़े से पैसे देकर खुद ही इतना बड़ा धंधा संभाल रहा है। अब इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी इंदर के पास प्रमोद का कॉल आता है और उसे कहता है कि कल ही गौरव को मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जेल हो सकती है, क्योंकि अगले दिन गौरव कोर्ट में गवाही देने वाला था और साथ ही इंस्पेक्टर को हड्डी के बिजनेस के बारे में भी बता दिया था, जिस वजह से न्यूज में प्रमोद अहलावत की सच्चाई बताई जा रही थी। अब ये सब जानने के बाद इंदर अपने लोगों से माफी मांगता है और अपने भी लोगों को उस हड्डी बिजनेस में शामिल कर मोटे पैसे कमाने के लिए कहता है। अगले दिन गौरव कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहा होता है तो सामने से हड्डी आकर उस पे गोलियां चलाने लगता है, मगर सिक्योरिटी की वजह से गौरव बच जाता है और इंस्पेक्टर हड्डी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। मगर तभी वहाँ पे इंदर औरत के भेष में गौरव को मार डालता है और बाथरूम में आकर छुप जाता है, जहाँ पर पहले से ही इंस्पेक्टर और हड्डी होते हैं। यहाँ पे हड्डी इंदर को मारकर उसका काम तमाम कर देता है, यानी कि वो अपना बदला ले लेता है। दूसरी तरफ सत्तू और चूना और उसका दोस्त योगी फैक्ट्री आते हैं, जहां पर ये लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, मगर हड्डी पहले ही चूना को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और उसे सत्तू को मारने के लिए कहता है। इसलिए चूना सत्तू के ऊपर गोली चलाता है, मगर सत्तू एक गोली खाने के बावजूद भी वो जिंदा होता है और वो चूना को मारने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए योगी पीछे से सत्तू पे हमला करता है, मगर सत्तू योगी को मार डालता है। वहीं चूना भी सत्तू को मार डालता है। अब ये सब होने के बाद वहाँ हड्डी आता है। इस बार हड्डी देखता है कि ये लोग बच्चों की डेथ बॉडी को लेकर आए हैं। ये सब देखकर हड्डी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रमोद अपने लोगों के साथ चला आता है और हड्डी को ये काम 1 हफ्ते के अंदर करने के लिए कहता है, मगर हड्डी बच्चों की डेथ बॉडी को काटने से मना करता है। अब यहाँ पे हड्डी के बारे में प्रमोद को पहले से ही मालूम चल चुका था इंस्पेक्टर के जरिए, इसलिए वो हड्डी को दिखाता है कि एक केज में इरफान बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ आग जल रही थी। ये देखकर हड्डी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर प्रमोद हड्डी के ऊपर पीछे से गोलियां चला देता है, जिस वजह से हड्डी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो इरफान को बचा नहीं पाता। सबके जाने के बाद हड्डी देखता है कि इरफान का कंकाल बन चुका है। हड्डी कंकाल को हाथों में लेकर रोने लगता है और प्रमोद को मारने की सोच लेता है। अब अगले दिन प्रमोद रेवती अम्मा की जगह पे बिल्डिंग बनवाने के लिए पूजा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हड्डी हारिका बनकर पहुँचता है। उसके साथ कई सारे किन्नर भी होते हैं। ये सब मिलकर प्रमोद को लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हड्डी प्रमोद की बहुत ही अच्छे से कुटाई धुलाई करता है और लास्ट में हड्डी अपने पास्ट को याद करे प्रमोद को एक फरसे से टुकड़े कर देता है। इस तरह से हड्डी का बदला पूरा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।